वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ मिस्टेक के विषय में बताना चाहूँगा जो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट कैरियर में कमिट किया है, और उस मिस्टेक से हम कैसे उबर सकते हैं। वह कोई यूनिक मिस्टेक नहीं है। बड़े बड़े फंड हाउस का जो कहना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और यह समझाऊँगा कि इस मिस्टेक से हम कैसे बच सकते हैं। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो टिपिकली इन्वेस्टमेंट में ऐसा कहा जाता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री के आउटलुक को देखें। इसमें तीन चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम इंडस्ट्री आउटलुक को पर ध्यान देते हैं। इंडस्ट्री आउटलुक, अगर इंडस्ट्री का आउटलुक अच्छा दिखता है तो हम इसमें निवेश करने में हर्ज नहीं है। दूसरा, हम कंपनी के ऊपर देखते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके रेशियोज कैसे है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, उस सारे फैक्ट को देखते हैं। और तीसरा चीज़ हम मैनेजमेंट का क्वालिटी देखते हैं। नॉर्मली अगर इस तीनों में आप यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, तो दिस गो डिसीजन। सो नॉर्मली गो डिसीजन दिस मीन्स गो एंड इन्वेस्ट। जब आप बड़े इन्वेस्टर्स को देखेंगे, जब बड़े फंड हाउसेस को देखेंगे या एक्सपर्ट को देखेंगे, उनका मानना है कि टाइमिंग मार्केट का नहीं किया जा सकता है। यह तो 100% सही है। नोबडी हैज बीन एबल टू टाइम द मार्केट, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन तब फिर वो क्या करते हैं, जब एक बार डिसाइड करते हैं, जैसे आपने 1 करोड़ रुपए किसी वेल्थ मैनेजर को दिया, वो डिसाइड किया कि 1 करोड़ को कहाँ डालना है, तो इमीडिएटली वो बाजार से बाई करता है। इस बाइंग में कभी कभी बहुत सा कंफ्यूजन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके थ्रू मैं आपको ले जाना चाहूँगा। मैं भी जब स्टॉक सेलेक्ट करता था 2 साल पहले, तो क्या करता था कि जब डिसाइड किया कि हम जैसे अल्कली अमाइंस मुझे खरीदना है, हमने देखा 10% टॉप से नीचे आया हुआ है, फिर हम उसको खरीद लेते थे। वैसा करने के चलते हमने काफ़ी सफ़र किया है। कुछ स्टॉक में 2-2 साल तक वेट करना होता है उस प्राइस की रिकवरी करने के लिए। और आप देखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 साल का नजरिया ले, तो जो मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूं और जो नॉर्मली बड़े फंड हाउसेज करते हैं या वेल्थ मैनेजर्स करते हैं, उस दोनों में काफ़ी सिग्निफिकेंट रिटर्न का डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली मैं आपको हमने मेरे पोर्टफोलियो में एक कंपनी हमने लिया, डिवीज लैब, जो कि फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी है। इंग्रेडिएंट बनाती है, एपीआई बनाती है। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा था और इस कंपनी को हमने 1 अप्रैल के आसपास, 1 अप्रैल 22 को करीब अराउंड 4300 के प्राइस में लिया। और उस समय जब 4300 के प्राइस में लिया, जब अगर हम वेल्थ मैनेजर के डिसीजन से जाके एक बार आपने निश्चय किया कि कंपनी खरीदना है तो खरीद लीजिए टाइप का, तो इस प्राइस में लिया। और आज टुडे इस कंपनी के प्राइस को अगर देखें तो करीब 3320 के आसपास यह अवेलेबल है, कंपनी अवेलेबल है। जिसमें इस पिछले 1 साल में या 1 साल से थोड़े ज़्यादा समय में कंपनी में गिरावट हुई है, प्राइस बढ़ा नहीं है। कंपनी बहुत ही उम्दा है और आए दिनों में कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ चार्ट पर ले जाने से पहले। लेट अस अज्यूम कि 10 साल के बाद 10 years फ्रॉम 22 कंपनी का प्राइस 17,000 हो जाता है। अगर कंपनी का प्राइस 17,000 हो जाता है, अगर आपने 4300 के लेवल में इन्वेस्ट किया है, तो इसको अगर आप एक 1 + i⁻1/n-1 यह आपको रिटर्न देगा। इससे अगर आप कंप्यूट करें तो इसके वैल्यू को अगर आप कंप्यूट करें तो आप देखेंगे कि अगर 10 साल का रिटर्न इसी इन्वेस्टमेंट में करें तो आपका 14.7% के करीब आता है। अगर 3300 के आसपास आपने इन्वेस्ट किया है, तो अगर उसी फॉर्मूला से फिर रिटर्न कंप्यूट करते हैं 19.97% के लिए आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी के प्राइस के सेंसिटिविटी को अगर आप देखें तो आप अपने रिटर्न को काफी बढ़ा सकते हैं। यहां करीब 5% का रिटर्न का डिफरेंस है। 5% का रिटर्न डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसको मैं आपको पहले चाहूंगा कि इस चीज को आप समझ लें, फिर मैं अपने मिस्टेक के थ्रू मैं 2 कंपनी का एग्जाम्पल लूंगा और दोनों मिस्टेक को आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया और उस मिस्टेक से कैसे बचा जा सकता है। और यह डिफरेंस को अगर ऑल द सडन आप बाई करते हैं तो जो डिफरेंस होगा उसे 2-3-4% ज्यादा रिटर्न आप कैसे कमा सकते हैं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अल्कली अमाइन एक कंपनी है जो यह कंपनी लास्ट एक साल पिछले 3 साल में काफी उम्दा रिटर्न दिया। इसके अगर प्राइस चार्ट को अगर आप देखें, इस कंपनी के प्राइस चार्ट को अगर आप देखें, लंबे समय के प्राइस चार्ट को देखें, 5 साल के प्राइस चार्ट को देखें, तो यहां से यहां के बीच में कंपनी का काफी रिटर्न था। यह करीब करीब 2020-21 की बात है, 21 अगस्त की बात है। उस समय कंपनी ऑल टाइम हाई बनाया था और काफी पॉजिटिविटी था इस कंपनी के लिए। हर लोग बोलते थे, हर वेल्थ मैनेजर, हर बिजनेस फंड मैनेजर, हर सबका कहना था कि कंपनी काफी करेगी, अच्छा करेगी और बढ़ती रहेगी। हमने इस कंपनी में एंट्री ली करीब करीब सम टाइम हियर। इस कंपनी में हमने स्टॉक खरीदा करीब करीब सेम टाइम फ्रेम में 3523 रुपए के आसपास। इसमें इसका अगर आप भाव देखेंगे यहाँ पर तो 3700 रुपए का है। यहाँ पर हमने करीब करीब एंट्री की 3523 के भाव में। और आप जहां देखते हैं कि कंपनी काफी गिर चुका है। जब हमने इसको खरीदा उस समय हमारा रैशनल था कि टॉप से 15% नीचे हमें मिल रहा है। कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा है क्योंकि कंपनी के ग्रोथ काफी अच्छा हुए हैं, 2-3 सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और उस रिटर्न से यह कंपनी काफी उम्दा परफॉर्मेंस आगे भी डिलीवर करेगा। अभी पिछले 1.5-2 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे की ओर जाता रहा है, तो अभी भी 3300 के आसपास, कभी 3300-3400 के आसपास कंपनी कंसोलिडेट, अभी 3300 नहीं, कंपनी करीब करीब 2300-2400-2500 के आसपास कंसोलिडेट करता रहा है और पता नहीं ये कब ऊपर आएगा। कंपनी बड़ा ही बढ़िया है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई इशू नहीं है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो वेल्थ मैनेजर या जो मार्केट के दिग्गज है, जैसे इवन बड़े बड़े नेम्स है लाइक ऑफ रामदेव अग्रवाल एंड ऑल, दे से वंस यू डिसाइड देन बाय इट। अगर उस प्रिंसिपल से देखें तो हम वेट करेंगे। फिर हमने आपको दिखाया कि अगर 10 साल वेट करेंगे तो दोनों में काफी फर्क हो सकता है। आज के दिन मेरा रिकमेंडेशन होगा कि उस तरह के प्रिंसिपल से हम कभी बाई नहीं करेंगे, उनसे हम जरूर एक बार सेलेक्ट करेंगे और बाइंग के लिए हम कुछ और चीजों पर ध्यान देंगे जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो चलिए, इसमें एक चीज देखने लायक है कि जस्ट 4 वर्षों में, 4 वर्ष नहीं, अगर अप्रैल 20 से लेकर के यहां जुलाई 21, मतलब 1 वर्ष में कंपनी का प्राइस करीब करीब 600 रुपए से लेकर के 43, मतलब 6-7 टाइम्स का बढ़त हुआ है। इन वन ईयर 7 टाइम्स प्राइस मल्टीप्लिकेशन हुआ। यह एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं मैं। इस कंपनी के पीई को अगर आप देखें, पीई के मूवमेंट को देखें, तो आप पाएंगे कि पहले इस कंपनी का पीई काफी कम रहता था और यहां यूफोरिया के चलते पीई में काफी रीरेटिंग हुआ है। दिस मींस पीई री-रेटेड इन लास्ट 1 ईयर, री-रेटेड इन लास्ट 1 ईयर। मैं अभी इसको बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिर आपको बोर्ड पर ले चलूंगा और दिखाऊंगा क्या क्या इसके पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट इसमें अगर देखेंगे तो इसका अगर एवरेज पी के हिसाब से जाते हैं, अगर 3 साल का 5 साल का मीडियन पी लेते हैं तो 5 साल का मीडियन पी इसका करीब करीब 32.8 आता है। जबकि जिस पी में हमने फरवरी 20 के आसपास हमने खरीदा तो उस समय का पी था करीब करीब 22 का पी था करीब करीब 55। हमने इसको 55 पी में किया। 5 इयर्स मीडियन पी, 5 इयर्स median P is 32.2, whereas the top P had gone up to 76. इसमें हम देखेंगे पियर्स का पी कैसा है। सिमिलरली आप बुक वैल्यू में भी देख सकते हैं। अगर इन चीजों पर हम अगर ध्यान दिया होता कि कोई भी कंपनी अगर पिछले 2 साल में या 1 साल में 3-4 गुना 5 गुना मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद अगर 15% हुआ रिट्रीट भी होता है तो नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा है। सेकेंडली, एब्सोल्यूट टर्म में जब हमने खरीदा था उस समय इसका पी था करीब करीब 55. Now 55 का पी, ऑल्दो टॉप पी was 76, it was less than 76, but 55 का पी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ऊंचा है एब्सोल्यूट मामले में।
तो अगर इन चीज़ों में हमने ध्यान दिया होता तो इस कंपनी का शायद इसका नज़रिया हमारा कुछ और होता। हम इसके फिर हम उस पर इस तरह के हम इस पर बाइंग नहीं करते और इसका नज़रिया हमारा कुछ और होता। तो इसलिए हम क्या करना चाहेंगे कि जब भी आप बाई करते हैं तो देखिए कि एक साल में क्या या 3-4 गुना मल्टीप्लाई किया है। इस केस में 7 टाइम मल्टीप्लाई हुआ था। पी रिलेटेड हुआ है क्या कि पी का 3 साल का पी देखिए, 5 साल का देखिए, मीडियन जरूर देखिए, लेकिन जब 3 साल का मीडियन देखते हैं तो ऐसा देखिए कि इससे पहले क्या, 3 साल से पहले क्या इसका पी बहुत कम रहता था, अभी पी बहुत ज़्यादा हो गया है। पी को एब्सोल्यूट टर्म में देखिए। नॉर्मली ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन 20, 22, 25 का पी को हम अच्छा पी कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि किसी किसी इंडस्ट्री में पी बहुत हाई होता है तो अभी उसके पीयर से कंपेरिजन करके देखना चाहिए। टॉप पी 76 जो कि बड़ा ही अनयूजुअल है, इसमें इसके वैल्यूएशन काफ़ी कॉस्टली था। कॉस्टली वैल्यूएशन में अगर आप लेंगे तो फिर आप सफ़र करेंगे। अगर आप 10 साल तक इसको होल्ड भी करते हैं फिर भी आप इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाएंगे। यह एक जाना हुआ फैक्ट है। इसीलिए मेरा यह रिकमेंडेशन है कि जब हम पी का कंपैरिजन करते हैं, हम अपनी वीडियो में पी कंपैरिजन दिखाते हैं, हम 3 साल, 5 साल, 1 साल का पी का देखते हैं। उसके अलावा आप यह देखिए कि 1 साल या लास्ट 2 साल में प्राइस का कितना रन हुआ है। अगर 30, 40, 50% या डबल हुआ है तब ठीक है। अगर 4 गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है तो आप स्टेप बैक लीजिए, फिर करेक्शन का इंतजार कीजिए। नहीं तो अगर इस तरह का पी में अगर आप खरीदेंगे तो इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा रिटर्न होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मार्केट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। उस हिसाब से आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमारा मिस्टेक इसमें था कि हमने रिकमेंडेशंस देखा, हमने देखा टॉप से 10-15% कम हुआ है, हमने इसको खरीद लिया। आज भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ लॉस पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह रिटर्न होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बिकॉज मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते, सो टाइमिंग द मार्केट इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट एंड आई एम रिमेनिंग इन द मार्केट। बट ट्रबल इज द रिटर्न व्हिच आई कुड हैव गॉट बाय फॉलोइंग दिस मेथड would have been at least 3-4% higher than what I'll get otherwise. तो चलिए हम एक दूसरे शेयर को देखते हैं। इस कंपनी का दूसरा शेयर जिससे मैं आपको दूसरे कंपनी के थ्रू ले चलना चाहता हूं, उस कंपनी का नाम है डीवीज लैब। डीवीज लैब का मैंने आपको एग्जांपल दिया, बड़ा ही उम्दा शेयर है। आज यह करीब 36.2 के पी पर अवेलेबल है। जब हमने इसको खरीदा था, हमने इसको अप्रैल, जैसा कि हमने आपको बताया, हमने इसको अप्रैल 22 में खरीदा था। इसको हमने अप्रैल 22 में लिया था और उस समय इसका प्राइस करीब 4300 था। इसी हमारा एवरेज परचेजिंग प्राइस 4300 का है। और इस समय अगर आप इसका चार्ट देखेंगे अप्रैल 22 का, इसमें भी आपको एक स्टोरी दिखेगा। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखें, बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, देखिए यह कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो यहाँ करीब सितंबर 19 से लेकर के अक्टूबर 21, मतलब 2 साल में इसमें करीब 4 गुना का रनअप है। इन 2 years 4 टाइम का रनअप है। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट बी, अगर पी को इसको हम देखते हैं, अगर इसके पी को अगर आप देखें, पी का परफॉर्मेंस देखें, तो यहां इसका पी टॉप हुआ था करीब 65। दैट वाज इन अराउंड अक्टूबर 21। उसके बाद से पी लगातार गिरता रहा है। परफॉर्मेंस कुछ दिन तक बड़ा, लास्ट क्वार्टर थोड़ा बैठ रहा है, जो कि टेम्पररी फेज हो सकता है, लेकिन देन पी कंटिन्यूसली गिर रहा है। इसमें टॉप पी इसका करीब 66-67 के करीब था। एक फार्मा कंपनी के लिए, एक एपीआई कंपनी के लिए 67 का पी बहुत ज्यादा लगता है। हमने जब इसको खरीदा था उस समय इसका पी करीब 52 के आसपास था। आई बॉट एट अराउंड पी 52। तो और उसके बाद अगर इसके मीन, अगर आप इसके 3 साल के मीन को देखें या 5 साल के मीन को देखें, तो 3 साल में अगर देखेंगे तो इसका पी बहुत हाई था लास्ट 2 years में। अगर 5 साल का अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि पहले इसका पी कम हुआ करता था और बीच में करीब 19 से लेकर के 21 तक, इस 2 साल में कंटिन्यूसली पी बढ़ता रहा। मतलब स्टॉक का रीरेटिंग हुआ, लॉट ऑफ होप्स क्रिएट हुआ और यहाँ ये इसके परफॉर्मेंस भी अच्छे होते रहे और पी भी बढ़ता रहा। जिसके चलते क्या हुआ कि स्टॉक की प्राइस काफी
उछले, काफी बढ़े। और हमने हमारा एंट्री पॉइंट ऑल्दो हमने हाई से करीब 20% कम में लिया, लेकिन एक गलत टाइमिंग हो गया, जिसके चलते आज हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और इस शेयर को अगर 2 साल 3 साल हम रखते हैं तो जरूर यह एक उम्दा रिटर्न देगा। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने का कोशिश किया कि जब आप किसी भी कंपनी को देखते हैं, किसी कंपनी को ऊपर वैल्यू करते हैं, तो पहले सेलेक्ट करिए कंपनी को, और सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री को देखिए, उस कंपनी को देखिए, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को देखिए, 3 बहुत ही सही है। उसके बाद जब आप चार्ट देखते हैं, स्टिल बिफोर टॉपिंग लुक एट पैरामीटर्स लाइक कि लास्ट 1 साल में कंपनी का कितना रनअप हुआ है। जैसे यहां 1 साल में 4 टाइम्स रनअप है डिविज लैब का, तो इसको देखिए। तो जब इतना रनअप हो तो आप थोड़ा सावधान हो जाए। फिर आप क्या करें कि इसको इमीडिएट आप बाई ना करें। अगर इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी आप बाई करें और फिर आप इंतजार करें। और उसके बाद देखिए पी का लास्ट 1 साल में का पी का रिरेटिंग हुआ है, डिविज के केस में एस, तो फिर आपको वेट करना विल हेल्प यू लॉट, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन दैट लेवल। थर्ड थिंग हमने बोला कि 5 इयर्स का मीडियन क्या है, 3 साल का मीडियन क्या है, इसको देखिए, इसके पीयर से कंपेरिजन कीजिए। अगर पीयर से इसका परफॉर्मेंस ज्यादा है, जब अगर डिविज लैब के परफॉर्मेंस को देखिएगा तो इसके जो ROE है कंपेयर कंपनी से करीब करीब 40% ज्यादा है। अब 40% का प्रीमियम दे दीजिए इस कंपनी को, वहां का जो पी है उसमें 40-50% का प्रीमियम दे दीजिए। अगर उसका पी 20-25 है, इसका पी 75 नहीं हो सकता, इसका पी 30 हो सकता है, 35 हो सकता है। जब इस तरह से आप सोचेंगे, इस तरह से देखेंगे, तो जो हम मिस्टेक कमिट किया है, जिसमें आप फंस गए हैं, वह ज्यादा नहीं हो पाएगा, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। टॉप पी को देखिए, पीएस के पी को देखिए, खाली हमने पी का किया है, जिस तरह से हमने पी के विषय में बताया उसी तरह से आप इसका बुक वैल्यू को भी देख सकते हैं। क्योंकि बुक वैल्यू का भी सेम कंपेरिजन अगर आप करें, पीएस के कंपेरिजन पर आप ध्यान दें, तो इस तरह के मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त में क्या बताया, किसी स्टॉक सिलेक्शन के लिए 3 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है: इंडस्ट्री का आउटलुक, कंपनी का आउटलुक, कंपनी के मैनेजमेंट का क्वालिटी। Having seen all these 3, normally the fund houses or wealth managers, they ask you to jump into the share because they say you cannot timing the market, and I am okay with not timing the market. But जो एनालिसिस की हमने बात की उस पर अगर आप ध्यान दें, यह आपका पैसा है और आपका पैसा आपसे अच्छा कोई मैनेज नहीं कर सकता। अगर इन चीजों पर आप ध्यान दें तो इस शेयर में आप एंट्री करेंगे, लेकिन एंट्री का समय शायद डिफरेंट होगा, और वैसा फॉलो करने से, ऑल्दो हमने एग्जाम्पल के बिगनिंग में जो डिबीज का एग्जाम्पल दिया था वहां 5% का डिफरेंस दिखाया था। अगर आप 3-3.5% भी एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाते हैं 10 साल में, तो आप सोचिए कितना वेल्थ क्रिएशन में फायदा करेगा। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा पाया तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसको अपने दोस्तों तक अपने चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह मैसेज पहुंच पाए और उनको आप प्रोत्साहित करें हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। और अपना कमेंट जरूर लिखें कि आपके कमेंट को देखकर मुझे प्रोत्साहन मिलता है और इस तरह की वीडियो बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं बना के आप तक ला सकूंगा। आज के आपके समय के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब बिफोर आई एंड दिस सेशन, आई लाइक टू टेल यू कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज रिस्की, सो बिफोर टेकिंग an investment decision, please do your own research or consult your investment advisor. The purpose of this video is purely educational. So thank you so much for your time, and फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।